गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज के इस वीडियो में आपको यूनिट डिजिट कैसे निकाला जाता है वो हम उसका ट्रिक बताएंगे। जैसे बहुत सारे एग्ज़ाम में आता है ऐसा क्वेश्चन कि जो सिंपली लिखा रहता है, आपको जैसे देख लीजिए ये लिखा हुआ है, नंबर दिया हुआ है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में या डिवीजन के फॉर्म में, जिस फॉर्म में रहे, तो उसमें आपको पूछेगा कि यूनिट डिजिट क्या होगा आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। जैसे सपोज कीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा। यूनिट डिजिट मतलब कि जैसे आप ये लिखते हैं जैसे 1 2 3 4 5 ये हुआ, तो इसमें यूनिट डिजिट कौन सा होगा 5। ये जो लास्ट वाला डिजिट है उसको यूनिट बोलते हैं, यानी इकाई अंक। जैसे आप पढ़ते भी होंगे यूनिट, डेसिमल, इस टाइप से जो होता है, तो यूनिट डिजिट सबसे जो लास्ट वाला होता है वो वाला होता है। ठीक है, तो इसमें कैसे फाइंड करेंगे हम। जैसे सिंपली अगर देखिए, अगर आप मल्टीप्लाई करने का स्टार्ट कीजिएगा इसमें, तो इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, इससे इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा, बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, तो वैसे नहीं करना है। सिंपली क्या करना है कि सिंपली इसको जैसे एक जो ये नंबर है लास्ट, यहाँ का जो यूनिट नंबर है उससे आप मल्टीप्लाई करना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, उसको हम मल्टीप्लाई करके सिर्फ चेक कर लेंगे। देखिए हम कैसे कर रहे हैं, वन बाई वन मेरे स्टेप पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो अगर 1 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन 4, फिर 4 को 7 से करेंगे तो कितना आएगा मल्टीप्लिकेशन 28। ठीक, तो फिर हम इसका 28 का यूनिट डिजिट लेंगे, इसका भी हम यूनिट डिजिट ही लेंगे 8 को फिर हम 8 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 64, तो 64 का भी हम बल्कि यूनिट डिजिट लेंगे तो 4, फिर 4 का मल्टीप्लाई करेंगे 9 से तो 36 आएगा, तो इसका भी यूनिट डिजिट लेंगे मतलब 6, यानी इसमें यूनिट डिजिट कितना आ जाएगा 6 इसका यूनिट डिजिट होगा। अगर आप पूरे मल्टीप्लिकेशन करना स्टार्ट करते हैं तो आपको बहुत टाइम लगेगा इस बाद। और देखिए आपको कोई भी एग्ज़ाम है, जैसे ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है 4 ऑप्शन दिया रहेगा, जैसे एसएससी, रेलवे, बैंकिंग, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, तो उसमें तो क्योंकि टाइम तो 2 आवर परमिट ही रहता है, मैक्सिमम टाइम 2 आवर रहता है। उसमें आपको रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीएस, इंग्लिश बहुत सारे करने होते हैं। तो बताया हमने आपको क्या करना है इसमें। सबसे पहले बस ओनली आप देखिए किसको, यूनिट डिजिट को देखिए, सारे में यूनिट डिजिट का यूनिट डिजिट से मल्टीप्लाई कीजिए। ठीक, उसका फिर यूनिट देखिए, 1 को हम किए 4 से तो 4, फिर 4 का किए 7 से तो 28 तो इसका यूनिट डिजिट लिए 28, तो इसका 8, फिर ये 8 और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आया। 64 में हम 4 लेंगे, फिर 4 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया 36, तो इसका यूनिट डिजिट क्या हो गया 6। हमारा आंसर क्या हो गया 6। ठीक है, फिर देखिए एक ऐसा ही क्वेश्चन ये है, ये सेम ऐसा ही क्वेश्चन है कि इसमें इतना सारा दिया रहे और भी कुछ दिया रहे। हम आपको अपने जो लास्ट मेरा वीडियो लेक्चर है उसमें हम 2 टाइप का क्वेश्चन बताए थे। एक बताए थे कि नंबर ऑफ जीरोज निकालना, और एक बताए थे मैक्सिमम पावर निकालना। किसी भी फैक्टोरियल में कितना मैक्सिमम पावर किसी भी अंक का दिया है, या फिर उसमें नंबर ऑफ जीरोज कितना होगा। तो नंबर ऑफ जीरोज निकालने के लिए आपको बताए थे 5 से डिवीज़न करना पड़ता है, और जितना रिमाइंडर आया फिर उसको हम जितना क्वेश्चन आया उसको फिर हम 5 से डिवाइड करते जाएंगे, सबको ऐड कर देते हैं तो फिर हमारा मिलता है। ठीक है, तो उसमें हम बताए थे 5 से ही हम डिवीज़न क्यों करते हैं। तो उसका हम आपको बताया थे, जैसे सपोज कीजिए n फैक्टोरियल है, n फैक्टोरियल को हम 1 × 2 × 3 × 4 × 5 सो ऑन लिख रहे थे। तो इसमें देखिए कि 2 और 5 को अगर मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो कितना आएगा 10, उसमें एक 0 आ जाता है। 4 और 5 को मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा तो उसमें 20 आएगा, उसमें भी एक 0 आ जाता है। यानी 5 एक ऐसा डिजिट है, उसको किसी इवन नंबर से आप मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या देगा 0 देगा। ठीक है, तो आप चेक कर लीजिए कि क्या कोई भी ऐसा अंक है, कोई भी ऐसा डिजिट है जिसमें कि 2 और 5 है लास्ट में। देखिए यहाँ 2 है, यहाँ वाले पे देखिए 92 है जिसमें, तो 2 है, और 95 देखिए 5, तो इससे आपको ऑटोमेटिकली पता चल गया कि यहाँ पे 2 अंक है 2 और 5 का, तो 0 तो आएगा ही। तो इसमें सिंपली आंसर क्या हो जाएगा आपका 0। इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा 0। आप इसी तरीके से बनली सिंपली हम आपको एक छोटा सा ट्रिक बताए हैं कि कैसे करना है। ये तो बहुत सिंपल है, लेकिन अगर सपोज कीजिए कि आपको क्वेश्चन आ गया इस टाइप से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 233 के पावर 560, तो इसमें क्या होगा यूनिट डिजिट, आप कैसे निकालिएगा। तो इसका निकालने का एक रूल्स है, इस टाइप के आए तो उसमें 3 केसेज आते हैं। हम तीनों केस को 1 बाई 1 करके बताते हैं कि कैसे किया जाता है। जैसे 0 से लेके पूरे जो भी अंक है 0 से लेके 9 से लेके अंक तक बना के डिजिट से बना है कोई सा भी अंक,
तो उसमें हम सब के लिए देखेंगे कि किसके लिए कौन सा रूल अप्लाई करते हैं। सबसे पहले हम केस 1 लेंगे, ठीक है, उसके बाद फिर हम आपको 1 बाय 1 करके बताते हैं। हम आपको केस 1 के बारे में बता रहे हैं कि अगर सपोज कीजिए कि हमारा जो ये दिया हुआ है, ये नंबर दिया हुआ है, ये इसको हमको फाउंड करना है कि इसमें यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई अंक क्या होगा, ठीक है। तो इसका हम आपको रूल बता रहे हैं, केस 1 है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हमको क्या देखना है कि देखिए ये जो होता है जिसमें पावर होता है इसको बेस कहा जाता है, इसको बेस कहा जाता है, और इस पर ये पावर है, इस पर ये पावर है। तो सबसे पहले आप बेस को देखिए, बेस का यूनिट डिजिट कौन सा है। बेस ये है हमारा, इसका यूनिट डिजिट क्या है, यहाँ पे 3 यूनिट डिजिट क्या है, 3 है यूनिट डिजिट। तो जैसे क्या क्या हो सकता है, या तो 0 हो सकता है, 2 3 से लेके 9 तक हो सकता है, यही 10 में से कोई एक ना एक होगा, ठीक। तो उस 10 में से हम बता रहे हैं कि इसमें से फिर अगर इसका 3 केसेज आते हैं, ये जो पूरे डिजिट हुआ 10, तो 10 में 3 केसेज बनेंगे। एक पहला केस है, अगर इफ़ बेस लास्ट डिजिट इज 0 1 5 6, अगर ये 4 में से कोई एक हो तब, या यहाँ पे जैसे अगर सपोज कीजिए कि कोई अंक हमको दिया हुआ है 5 6 7 1, ठीक है, उस पर पावर है 2 3 3। तो अगर इस टाइप से है तो यहाँ पे बेस का लास्ट डिजिट क्या है 1। अगर यहाँ पे सपोज कीजिए रहता 5 6 7 5 तब भी, या 5 6 7 0 तब भी, या 5 6 7 6, पावर कुछ भी रहे, ठीक है, कुछ भी पावर रहे। तो यहाँ पे हमको सिर्फ सबसे पहले देखना है कि यूनिट डिजिट क्या है बेस में। ये इसको क्या बोलते हैं, बेस, इसको क्या बोलते हैं, बेस। देखिए बेस ये है, पावर इस पे रहता है। तो देखो बेस, इफ बेस लास्ट डिजिट, इसका मतलब कि अगर बेस का अंतिम अंक, देखिए जिसको हिंदी में पढ़ना हो, मैं इस तरीके से पढ़ा रहा हूँ, हिंदी में भी सबको समझ में आएगा, लिख तो बस वाली इंग्लिश में रहा हूँ, लेकिन हिंदी पूरा बोल रहा हूँ मैं। तो अगर बेस का लास्ट डिजिट ये चारों में से कोई है तो उसका जो लास्ट डिजिट भी हमेशा यही रहेगा, इरिस्पेक्टिव ऑफ पावर। क्या समझे आप? अगर इसमें से कोई सा भी एक अंक है तो उसका लास्ट डिजिट भी वही होगा, उसका जो इकाई अंक है हमारा फाइनल जो सॉल्व करके आएगा तो वही होगा। बिकॉज जैसे देखिए अगर 0 है तो 0 का पावर स्क्वायर कीजिए, पावर 1 रहे 2 रहे 3 रहे कोई भी है, हमेशा 0 ही आता है। बिकॉज ऑफ साइक्लिसिटी पे डिपेंड करता है ये। अगर 1 है तो 1 का स्क्वायर कीजिए फिर भी 1 ही, 2 का स्क्वायर कीजिए फिर भी 1 ही, या 3 कीजिए फिर भी 1 ही, ठीक है, आपको पता चल जा रहा है। अगर सपोज कीजिए 5 हम लेते हैं, 5 है स्क्वायर की फिर भी क्या है 25, 5 के क्यों किए क्या है फिर भी 125। देख रहे हैं हमेशा क्या रहा है, लास्ट डिजिट 5 आ ही रहा है, यानी आप कुछ भी रहे उसका पावर से मैटर नहीं करेगा, वही होगा। देखिए यहाँ लिखे हैं देन इरेस्पेक्टिव ऑफ पावर यूनिट डिजिट विल बी सेम एज बेस लास्ट डिजिट नंबर। बेस का जो लास्ट डिजिट नंबर है वही होगा उसका पावर। ये तो बहुत सिंपल था, समझ गए। केस 1 समझ गए आप। फिर हम केस 2 बताते हैं। हम कितने अंक है, पूरा 10 है, 10 में से 4 अंक 1 2 3 4 उसके बारे में हो गया। फिर अब बचा हमारे पास 6 और, तो उसमें से हम बताते हैं सबके बारे में, और भी केस 2 बताते हैं अभी आपको। देखिए हम अभी आपको केस 1 के बारे में बताए थे, जब बेस क्या था, अगर बेस उसमें क्या था 0 1 5 या 6। देखिए यहाँ पे कितना का डिफरेंस है, जहाँ 0 से लिए 0 में 5 अगर ऐड कीजिएगा कितना आएगा 5, ठीक है, 1 में ऐड कीजिए, 1 में 5 ऐड कीजिए कितना आएगा 6। मतलब हम याद करने का ट्रिक बताएंगे अभी आपको कि कैसे याद रखेंगे कि क्या होगा। एक तो ऐसे ही पता रहेगा आपको, और अगर डिजिट देखिए अगर डिजिट 1 के बाद क्या है 2 3, तो अगर 2 3 फिर इसमें भी 5 जोड़िए, जैसे यहाँ पे 0 में 5 जोड़े थे कितना आया था, 0 में अगर 5 ऐड कीजिएगा कितना आएगा 5 में 2 में 5 ऐड कीजिएगा कितना आएगा 7। याद करने का तरीका बता दिए ना कैसे, मतलब कौन कौन डिजिट का जो कंटिन्यूस में रहता है। देखिए यहाँ 2 और 5 कितना होता है 8, सॉरी 3 और 5 कितना होता है 8, ठीक। तो उसमें बताए थे कि कुछ भी रहे क्या होगा, वही जो बेस पे है पहला यूनिट डिजिट है वही होगा। बिकॉज स्क्वायर कीजिए क्यूब कीजिए कुछ भी कीजिए वो हमेशा वही रहता है। इस वाले केस में देखिए अगर सपोज कीजिए कि कोई सा भी दिया हुआ है 4 3 2, इस पर पावर 4 3 4 दिया हुआ है, तो अगर आपको यहाँ बेस क्या है 2, अगर मानिए कोई क्वेश्चन है 4 3 3 4 4, तो इसमें बेस क्या है 3,
इसी टाइप से आपको रहे तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, बेस। बेस कौन बताए थे, बेस बताए हैं, ये वाला पार्ट क्या होता है, बेस। सबसे पहले आपको क्या देखना है, बेस। ये क्या होता है, पावर। तो यहाँ पे हम देखें बेस है तो बेस का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। तो अब क्या होगा, तो सबसे पहले हमको इसका साइक्लिसिटी चेक करना होगा। साइक्लिसिटी हम उसमें चेक कर रहे थे, सबका साइक्लिसिटी 1 आ रहा था। कैसे, 1 का स्क्वायर कर रहे थे तो 1, क्यों कर रहे थे फिर 1, यानी एक ही बार आ रहा है, यानी साइक्लिसिटी उसका 1 है। लेकिन अगर हम यहाँ पे 2 का चेक करते हैं कि साइक्लिसिटी कितना है, सबका 3 का चेक करेंगे कितना है, तो पता चलेगा। जैसे देखिए यहाँ 2 है तो पावर 1 क्या होता है, 2 का स्क्वायर कीजिएगा तो क्या होगा, 4, 2 का क्यूब कीजिएगा तो कितना होगा, 8, 2 का पावर 4 कीजिएगा कितना होगा, 16, 2 पे 5 कितना होगा, 32। देखिए यहाँ पे आपको क्या हुआ, 2 है यूनिट डिजिट, देखिए 2 आ गया। फिर अब अभी आपको अगर 2 की पावर 6 करना है आपको, तो देखिए 64 आएगा। देखिए यहाँ 4 है, यहाँ 4 है, रिपीट हो रहा है ना। तो देखिए ये कितना अंक के डिजिट के बाद रिपीट किया है, 1 2 3 4 के बाद रिपीट किया है, इसमें आ ही गया है। तो यानी इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, साइक्लिसिटी क्या होगा, 4। बिकॉज ये 4 इटरेशन के बाद बोल सकते हैं आप, इटरेशन 4 तो नहीं मतलब 4 जो है पावर के बाद ये क्या होता है, इटसेल्फ रिपीट करता है ये। तो इसका साइक्लिसिटी क्या होगा, 4। देखिए ऐसा ही अगर आप 3 के लिए चेक करें तो 3 के पावर 1 क्या होता है, 3, 2 क्या होगा, 9, 3 के पावर 3 क्या होगा, 27, और 3 के पावर 4 क्या होगा, 81, 3 के पावर 5 क्या हो जाएगा बताइए, 243, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए आप कि यहाँ पे देखिए 3 था, यहाँ देखिए 3 आया। फिर आप ऐसा ही कीजिएगा, अगर 3 के पावर 6 करते हैं तो सिर्फ फिर ऐसे ही 9 वाला टर्म यहाँ पे आ जाएगा। देखिए 1 2 3 4 कितना के बाद रिपीट किया, ये 4 बार अगर हम इसको 4 पावर देते हैं उसके बाद रिपीट कर रहा है ना। तो यहाँ पे भी साइक्लिसिटी क्या हुआ, साइक्लिसिटी क्या हुआ, 4। इसका भी साइक्लिसिटी क्या हुआ, 4 है। तो देखिए अगर आपको सबसे पहले हम बता रहे हैं, हम जैसे लिख रहे हैं, अगर आपको जहाँ ज़रूरत पड़े सबसे पहले वीडियो पॉज करके उसको लिख लिया कीजिएगा, फिर हमारा वीडियो सुना कीजिएगा, ठीक है। बिकॉज ये नॉर्मल क्लासेस है नहीं कि जिसमें हम आपको रुकेंगे वेट करेंगे, तो है नहीं, तो इसलिए आप जहाँ पे जरूरत पड़े आपको वेट ये पॉज करके वीडियो लिख लिया कीजिएगा, ठीक है। अगर ऐसा ही हम 7 के लिए चेक करें साइक्लिसिटी, 8 के लिए चेक करें, तो सबके लिए साइक्लिसिटी ऐसे ही आएगा 4, मतलब 4। इसके बाद 5वां जो उसका होता है, 5वां पे वो क्या करता है कि रिपीट करने लगता है, यानी साइक्लिसिटी क्या हो जाता है, 4। यानी इतना जितना ये अंक है 2 3 7 8, इसका साइक्लिसिटी क्या है, 4। तो जिसका साइक्लिसिटी 4 है तो उसमें हम क्या करेंगे, देखिए उसमें जो पावर है इस पर जो भी बेस, सबसे पहले क्या करना है, बेस देखना है। जैसे यहाँ पे देखिए बेस देखें तो बेस 432 है, 432 में लास्ट डिजिट क्या है, 2। तो ये देखिए कि हमको पता चल गया 2 है, तो 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है हमको पता है, 4। इसका साइक्लिसिटी, चारों का साइक्लिसिटी कितना होता है, 4, ठीक है। तो हमको जो पावर है उसमें हम जो पावर है, जितना भी पावर रहेगा उसमें साइक्लिसिटी से डिवाइड करना है जो भी पावर है। जैसे देखिए यहाँ पे 434 है ना, 434 है, हम उसे 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। 4 से डिवाइड करेंगे और हम चेक करेंगे रिमाइंडर। हम क्या चेक करेंगे, रिमाइंडर। देखिए हम अगर डिवाइड कर रहे हैं तो ये 1 से लगा तो फिर 0, 34 है, तो 34 में फिर अब 8 से डिवाइड कर दीजिएगा तो मतलब 32 आ जाएगा। तो इस बार कितना रिमाइंडर कितना बच जाएगा, इसमें रिमाइंडर कितना आया, 2 आएगा ना। इसमें ये इसमें डिवाइड कीजिएगा तो ये तो आएगा क्वोशिएंट, यानी भागफल ये आएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, ये। तो आपको क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है, क्वोशिएंट से कोई मतलब नहीं है, हमको किससे मतलब है, हमको रिमाइंडर से मतलब है। रिमाइंडर से मतलब है हम इसमें क्या करेंगे, जैसे देखिए जो भी डिजिट है तो वो डिजिट, जैसे सपोज कि 2 है, 3 है, 7 है, 8 है, तो वो बेस डिजिट है, हम बेस डिजिट को चेक कर रहे हैं। तो हमारा जो भी रिमाइंडर आए उसको हम यहाँ पे इसका पावर में लिखेंगे। जैसे मानिए कि यहाँ आया हमारे पास 2, ये तो बेस 2 था, तो यहाँ पे इसके 2 रहेगा, रिमाइंडर कितना आया, 2। तो अगर हम 2 का स्क्वायर करेंगे
तो क्या आएगा 4, यानी इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, यूनिट डिजिट क्या होगा 4। देखिए अगर आप इसको ऐसे सॉल्व करते जाइएगा, कितना पूरा एग्जाम खत्म, पूरा एक दिन खत्म हो जाएगा, फिर भी आप निकाल नहीं पाइएगा। लेकिन अगर आपको पता है कि क्या करते हैं, साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं, साइक्लिसिटी कैसे निकालते हैं, आपको समझ में आया होगा। नहीं जिसको फिर अगर देखिए समझ मतलब हो सकता है कि मिस्टेक हो गया हो, तो बार बार वीडियो को पॉज करके पीछे करके आप आराम से देखिए, पूरा एकदम समझ में आएगा, ठीक है। लेकिन एक और केस आता है, जैसे सपोज कीजिए कि रिमाइंडर आ गया यहाँ पे 0। अगर किसी केस में सपोज कीजिए कि यहाँ पे ये रहता 36, अगर सपोज कीजिए रहता 36, ठीक है। चलिए दूसरा बार जगह लिखते हैं, नहीं तो कुछ बच्चे को हो सकता है कन्फ्यूजन हो जाए, ठीक है। एक से देखिए ये 4 3 2 और ये 436 है, तो इसमें इसका 2 कैसा, पहले क्या चेक करना है कि बेस क्या है, बेस का यूनिट डिजिट क्या है, 2 है। सबसे पहले बेस का यूनिट डिजिट चेक करना है, तो 2 है, पता चला 2 है, तो 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है 4, हमको पता है, हम कैसे चेक किए थे। उसके बाद जितना साइक्लिसिटी है उतना से इसके पावर में डिवाइड करना है, डिवाइड किए, तो इस केस में आप डिवाइड कीजिएगा तो आपको रिमाइंडर आएगा कितना 0 आएगा। इस केस में अगर 436 में आप 4 से डिवाइड कीजिएगा तो रिमाइंडर कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो उस केस में क्या करना है, हम आपको क्या बोले हैं, जो भी बेस रहे उतना बाई रिमाइंडर। लेकिन रिमाइंडर अगर 0 आएगा तो यहाँ 0 नहीं लिखना है। रिमाइंडर अगर 0 आए तो रिमाइंडर वहाँ 0 नहीं लिखना है, वहाँ पे अगर इन केस ऑफ हम इसको मिटा के लिख देते हैं, इफ रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है, अगर रिमाइंडर 0 है तब उस केस में क्या करना है, जो उसका साइक्लिसिटी होगा वही होगा 2 3 7 8 साइक्लिसिटी। हर किसी केस में कोई सा भी केस रहे तो यानी उसका साइक्लिसिटी इस वाले केस में क्या होता है 4, तो यहाँ रहेगा 4, ठीक है। तो इस केस में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 2 है बेस 2, रिमाइंडर क्या है 0, तो रिमाइंडर अगर 0 है तो क्या लिखते हैं यहाँ पे साइक्लिसिटी, साइक्लिसिटी कितना 4, तो इसका एक्सपांड करेंगे कितना आएगा 16 का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ 6, आंसर क्या हो जाएगा इस केस में 6। आपको एकदम समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए हम आपको सहूलियत के लिए हम एक एग्जाम्पल, आप इसको आराम से वीडियो को पॉज कीजिए और लिख लीजिए, ठीक है। हम इसके लिए आपको एक दूसरा सा क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर आपको हम समझाते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है, फिर इसके बाद केस 3 लेंगे। इसके बाद पहले 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लिए हैं जो कि यहाँ दिया हुआ है। तो देखिए हमको सबसे पहला स्टेप क्या है, चेक करना है कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है। तो बेस का यूनिट डिजिट क्या है 3 है, तो हमको पता है उसका साइक्लिसिटी क्या होता है 3 रहता है, तो इसका साइक्लिसिटी 4 होता है, बिकॉज वो 4 ये आपको पता है कैसे। उसके बाद हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पावर होता है यहाँ पे क्या है पावर 4 4 6, उसमें हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आएगा यहाँ पे रिमाइंडर। हमको निकालना क्या होता है बेसिकली रिमाइंडर हमको निकालना होता है कि क्या आएगा, हमको उसी से काम होता है 1 ये 1 की जगह रिमाइंडर आ जाएगा यहाँ 2, रिमाइंडर क्या आएगा 2। तो हम क्या करते हैं, जितना बेस है तो उसका लिखते हैं, जितना रिमाइंडर है वहाँ, तो रिमाइंडर क्या है 2, रिमाइंडर क्या है 2, तो ये क्या आएगा 9। यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा इस केस में इतना। देखिए चलिए हम एक दूसरा एग्जाम्पल आपको लेके बताते हैं, आराम से आपको सबको समझ में आ गया होगा 9 क्यों आया, बिकॉज रिमाइंडर से हम उसको स्क्वायर कर देते हैं, ठीक। अगर सपोज कीजिए कि हम चलिए 7 के लिए चेक करते हैं, कोई क्वेश्चन है 2 4 7, इसका पावर है 2 4 1, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले चेक करेंगे क्या है बेस, क्या है बेस का यूनिट डिजिट क्या है 7 है, इसका साइक्लिसिटी क्या होता है 4। तो इसमें क्या करना है कि हमको पावर, देखिए पावर इसका कितना है 2 4 1, तो हमको पावर में क्या करना है, हमको डिवाइड करना है साइक्लिसिटी से 4 से। तो 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, ये 6 0 आ जाएगा, और रिमाइंडर इसका कितना आ जाएगा, रिमाइंडर क्या हो गया 1। पता है ना कैसे हो गया यार, डिवीजन सिंपल वेरी, कितना बताएं ऐसे थोड़ी बता सकते हैं, नहीं तो सिंपल कर लीजिएगा। फिर एक 0 फिर 1 उतरा, अब नहीं लगेगा, तो इसका रिमाइंडर क्या हो गया 1, रिमाइंडर क्या हो गया 1, ठीक। रिमाइंडर तो हम क्या बताएं आपको, जितना बेस रहता है, बेस का यूनिट डिजिट होता है वो रिमाइंडर रहता है तो 1, तो कितना हो जाएगा इसका यूनिट डिजिट 7। समझ में आया, वेरी सिंपल। तो इसके बाद अगर रिमाइंडर, चलिए कोई ऐसा हम एक केस लेते हैं कि जिसमें हम एग्जाम्पल कोई एक ऐसा लेते हैं जिसमें कि रिमाइंडर 0 आना चाहिए। चलिए 2 इतना हम ले रहे हैं, इसमें केस में अगर रिमाइंडर आएगा 0, चलिए मतलब 2 4 8, ठीक है।
अब यहाँ पे साइक्लिसिटी सबसे पहले हमको क्या चेक करना है, हमको इसमें यूनिट डिजिट निकालना है। यूनिट डिजिट क्या होगा इसका, सारे में क्या निकाल रहे हैं हम, यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट निकालना है यानी इकाई अंक। सबसे पहले चेक करना है बेस ये है, बेस का यूनिट डिजिट क्या है 8। 8 का साइक्लिसिटी क्या होता है 4। 8 का क्या होता है साइक्लिसिटी 4, बिकॉज कैसे होता है 4, चलिए हम इसका चेक करके बताते हैं आपको। 8 है, 8 का 1 क्या होगा 8, 8 का स्क्वायर क्या होगा 64, 8 का क्यूब क्या होता है बताइए। 8 का जो होता है, जो आप सिंपली सबको पता है ना क्या होता है चलिए ठीक है, वो जो है हमारे पास जी। हाँ तो क्या कर देख रहे थे हम कि हम इसको साइक्लिसिटी चेक करना है, तो कैसे चेक करते हैं, सबसे पहले 1 देते हैं तो 8 2 इतना 3 पे हमको सबको पता है ना क्या होता है, पता है ना। नहीं तो ऐसे ही सबको पता है स्क्वायर कैसे करते हैं, क्यूब कैसे करते हैं। ऐसे भी हम आपको बता रहे हैं कि जितना है पूरा 1 से लेके 50 तक, एटलीस्ट 50 तो हम कम बोले, 1 से लेके 100 तक सबको याद होना चाहिए कि स्क्वायर क्या क्या होता है, क्यूब क्या होता है। ठीक है, जरूर स्क्वायर और क्यूब तक याद होना चाहिए। ठीक है, तो इसका आएगा, देखिए आप इसमें 8 से मल्टीप्लाई कीजिए कितना आएगा 512। ठीक है, अगर 8 के बाद 4 लिखते हैं तो क्या आएगा हमको इसमें फिर एक बार 8 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 8 दूना 16 हासिल 1, तो ये 409 आएगा। ठीक है ना, 8 दूना 16 8 करके 409 आएगा। ठीक है, अगर 8 के पावर अगर हम 5 करते हैं तो कितना आ जाएगा, अगर हम 8 के पावर 5 करते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा बताइए। इसमें 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आ जाएगा यहाँ पे, 9 इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 72,076 और फिर 8 चौक 32। ठीक है, आ जाएगा सिंपली। तो देखिए यहाँ पे हम क्या बता रहे थे आपको कि ये 8 है, देखिए 8 कितना के बाद रिपीट किया 4 के बाद, फिर आ गया ना 4 के बाद क्या हो गया 5वां में यही आ गया, तो इसका साइक्लिसिटी क्या होता है 4। सबसे पहले हमको क्या चेक करना है कि हम इस क्वेश्चन को देख रहे थे, तो में हम 8 है हमको पता है, तो इसके बाद क्या करता है ये पावर है, तो पावर में हम क्या करते हैं डिवाइड करते हैं साइक्लिसिटी से। 4 है साइक्लिसिटी, डिवाइड करेंगे तो 6 0 2 मतलब सॉरी ये जो है कि 6 आया, इसके बाद 8 आएगा नीचे, तो फिर 8 में करेंगे तो 2 से आ जाएगा। ठीक है, तो कितना आएगा ये 62। तो इसमें रिमाइंडर, हाँ ये तो आया हमारा क्या क्वेश्चन, हमको चेक क्या करना होता है रिमाइंडर। रिमाइंडर हमारा कितना आएगा इस केस में 0। रिमाइंडर अगर 0 आता है तो उस केस में क्या करते हैं, जितना बेस रहता है उतना बाई इसके पावर क्या देते हैं साइक्लिसिटी, उसके पावर क्या देते हैं साइक्लिसिटी। तो इसमें साइक्लिसिटी पावर दीजिएगा तो आपको पता है 8 के पावर 4 करते हैं तो क्या होता है 6, 4096 आता है, यानी यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा ये 4096 हो गया। तो यूनिट डिजिट क्या होगा 6, यूनिट डिजिट 6। आपको पता है कि सबको हम बता दिए हैं, कुछ सिंपली इसी टाइप से चेक करना पड़ता है। ठीक है ना, उसके बाद देखिए अब हम सबके बारे में बता दिए हैं कि इसका 0 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 4 और 9 बचा रह गया है। 4 और 9 का अभी नहीं हुआ है। ठीक है ना, अभी हम 4 और 9 के बारे में आपको बता दे रहे हैं केस 3 में। ठीक है, तो अभी हम 4 और 9 के बारे में चेक करेंगे। तो 4 और 9 में भी हम सबसे पहले क्या करेंगे 4 का, चलिए 4 का देखते हैं। तो 4 का और 1 क्या होता है 4, 4 के पावर 2 क्या होता है 16, 4 का और 3 क्या होता है 64। देखिए यहाँ फिर 4 का रिपीट करने लगा, कितना के बाद रिपीट किया है 2 के बाद, तो इसका साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 2। अगर 9 का अगर हम चेक करें तो क्या होगा 1 क्या होता है 9, 2 स्क्वायर क्या होता है 81, 3 क्या होता है 9। ठीक है, देखिए यहाँ पे 81 है 9 9 रिपीट कितना के बाद के 2, तो इसका भी साइक्लिसिटी क्या हो जाएगा 2। यानी 4 और 9 का साइक्लिसिटी कितना होता है 2। आप लिख लीजिए, जैसे वहाँ लिखे थे यहाँ का साइक्लिसिटी क्या है इसका 2। तो हमको हमारा क्या है काम, जैसे देखिए कोई भी क्वेश्चन है, जैसे सबसे पहले मानिए कि ये 4 7 2 4 ऐसा दिया हुआ है, उसके पावर कुछ भी दिया 4 2 6 ये जो भी दिया हुआ है, चलिए ये तो एकदम आसान हो जाएगा, चलिए 1 लिख देते हैं जो भी है। तो इसमें सबसे पहले क्या चेक करना है बेस का यूनिट डिजिट, बेस का यूनिट क्या है 4, तो 4 का साइक्लिसिटी क्या होता है 2। आपको बस इतना याद रखिए या फिर आप चेक कर लीजिए, या तो आप याद रखिए नहीं तो चेक कर लीजिए। याद करने का वो सिंपल तरीका है, 0 से लेकर 9 तक होता है, पूरा अंक 0 से लेकर 9 तक है। तो 0 से लेकर 9 तक वाले में कि जैसे हम आपको बताए हैं कि 0 से पहले स्टार्ट होता है, तो 0 1 5 6 इसका आपको सिंपली याद ही रहेगा। 5 का डिफरेंस होता है, फिर उसके बाद 0 1 का हो गया था, तो 2 का हुआ था, 3 का हुआ था, फिर किसका हुआ था 7 का हुआ था, फिर 8 का हुआ था, 5 ऐड कर देना है, उसका 4 होता है, फिर इसके बाद जो बचा 2 उसका होता है 2। आपको यहाँ से ऐसे याद रखिएगा। उसके बाद 2 अगर साइक्लिसिटी होता है तो इसमें किससे डिवाइड करना पड़ेगा हमको पावर में,
पावर में हमको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। हमको डिवाइड करके हमको निकालना क्या होता है 2 1 0, तो हमको इसमें रिमाइंडर कितना बच जाएगा रिमाइंडर इसमें कितना बच जाएगा 1। इसमें देखिए रिमाइंडर या तो 1 आएगा नहीं तो 0 आएगा, रिमाइंडर 2 ही आ सकता है ना। कितना आएगा रिमाइंडर हमारे पास, कितना आएगा रिमाइंडर, जब साइक्लिसिटी हम 2 है तो हम 2 से डिवाइड कर रहे हैं किसी अंक में, 0 आएगा नहीं तो 1 आएगा, ठीक है ना रिमाइंडर। तो इसमें अब हमको क्या करना है कि जितना रहे उसमें, जैसे माने कि इसका बेस 4 था तो 4 है बेस, उसमें क्या करते रिमाइंडर क्या करते हैं, रिमाइंडर यहाँ पे लिखते हैं, तो कितना आ जाएगा ये 4, यूनिट डिजिट क्या हो गया 4, ठीक है। लेकिन यही अगर बताते हैं यहाँ पे रहता अगर 0 या 2 रहता, अगर देखिए एग्जाम्पल लेते हैं 4 7 2 9 लिए और यहाँ पे लिख देते हैं हम 430, ठीक है। तो 9 का क्या होता है साइक्लिसिटी, इसका भी 2 होता है 430। तो हमसे जो पावर है, पावर हम पहले डिवाइड करेंगे 2 से, तो इसमें क्या आ जाएगा 2 15। इसमें रिमाइंडर कितना आया हमारे पास, रिमाइंडर कितना आया हमारे पास 0। अगर रिमाइंडर 0 आता है तो क्या करते हैं, जो बेस डिजिट होता है उसमें हम जो साइक्लिसिटी होता है उसका उससे स्क्वायर कर, उससे वो यहाँ पे लिखते हैं, वो वाला पार्ट यहाँ पे लिखते हैं। तो जो साइक्लिसिटी इसका 2 था तो यहाँ 2 लिखे, तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। तो इसमें यूनिट डिजिट क्या हो जाएगा 1, यूनिट डिजिट क्या हो गया इसमें हमारा 1, ठीक है। तो देखिए हम अभी आपको यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं उसके बारे में अभी आपको हम बताएं, ठीक है। तो कैसे कैसे इसको है निकाला जाता है, आप 3 इसके हम आपको बताए हैं मेथड, कि मेथड तो एक ही है, मतलब 3 केसेस लेके बताए हैं, ठीक है। अभी हम आपको 1-2 क्वेश्चन कराते हैं जिससे अभी आपको और फंडा क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, वीडियो पॉज करके इसको लिख लिया कीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए हम ये जो क्वेश्चन करा देते हैं 1-2, उससे आपको पूरे क्लियर हो जाएगा कि कैसे कैसे करना है इसमें। ये देखिए अगर आपके पास ये क्वेश्चन है कि फाइंड द यूनिट डिजिट, ठीक है, इसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, इसको कैसे सॉल्व कीजिएगा। देखिए सबसे पहला क्या चेक करना है हमको, यूनिट डिजिट ये ऐसा करके दिया, हम इसको एक्सपांड करने तो जाएंगे नहीं, इतना बड़ा लिखा है तो एक्सपांड करने तो जाएंगे नहीं हम इस सबको। सबसे पहले क्या करेंगे, चेक करेंगे कि बेस का यूनिट डिजिट क्या है। बेस का यूनिट डिजिट क्या है यहाँ पे क्या है यूनिट डिजिट 1, तो 1 बताए हैं कि 1 में इरेस्पेक्टिव ऑफ कुछ भी रहे 0 1 5 6 में क्या होता है यूनिट डिजिट 1 ही होता है, प्लस बस हमको 1 लिख लेंगे, हमको यूनिट डिजिट लिखना है सिर्फ 1 प्लस। देखिए यहाँ पे क्या है 6, तो 6 का यूनिट डिजिट क्या होता है, 0 रहे 1 रहे और 5 रहे 6 रहे, यूनिट डिजिट क्या होता है हमेशा 6। यहाँ किसका साइन है, देखिए मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखेंगे, ठीक। यहाँ क्या है बेस 3, एक ही है 3 और उसका बेस 3 का साइक्लिसिटी क्या होता है आपको याद होना चाहिए, देखिए बताते हैं 3 का 4 होता है, कैसे पता आपको 0 1 उसका 2 और 3 था, उसका साइक्लिसिटी क्या था 4 था। तो जो पावर है 4, यहाँ पे पावर कितना है 4 2 4 में हम क्या करेंगे साइक्लिसिटी से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा हमारे पास ये देखिए 1 0 6, तो इसमें हमको रिमाइंडर कितना बचेगा 0, रिमाइंडर कितना बचेगा हमारे पास 0। अगर रिमाइंडर 0 बचता है तो जितना रहता है, जिसमें ये 3 है तो उसमें हम उसका साइक्लिसिटी का लिखते हैं, ठीक। आपको याद होगा ये हम बताए थे। तो अगर आप 3 का पावर 4 कीजिएगा, देखिए यहाँ पे तो 1 है 6 है, 3 का पावर 4 कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 81, क्या आएगा आपके पास 81 है। तो इसी 81 में अगर आप 6 से गुना कीजिएगा तो क्या आएगा 81 में अब 6 से गुना करने का जरूरत नहीं है, बिकॉज हम आपको सबसे पहले बताए थे रहे हमको सिर्फ यूनिट डिजिट चेक करना पड़ता है। हमको क्या चेक करना पड़ता है सिर्फ यूनिट डिजिट। हमको यहाँ पता है 1 है, 1 में 6 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 6, यहाँ पे ऑलरेडी 1 एक ही है और 6 से 1 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे हम इसको क्या आएगा 6, तो क्या हो जाएगा ये हमारे पास 6 और 1 7, ठीक। हम यहाँ पे 4 क्यों आया बिकॉज रिमाइंडर 0 है, रिमाइंडर 0 है इसलिए 4 आया, ठीक है। आप इसको ये बातें को ध्यान से देखिए, अगर रिमाइंडर 0 आता है बहुत लोगों को पता नहीं रहता है तो हम यहाँ पे साइक्लिसिटी ही लिखते हैं, ठीक। चलिए देखिए हम ये क्वेश्चन को चेक करते हैं, ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, कैसे सॉल्व होगा ये आप समझ में वीडियो पॉज करके आराम से देखिएगा आप लोग, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, क्या 4 है, 4 का साइक्लिसिटी कितना होता है 2 का साइक्लिसिटी होता है। तो हमको काम क्या है, पावर में हम सबसे पहले क्या करते हैं, जो भी पावर है जैसे यहाँ 13 पावर है उसमें हम 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कितना आएगा 1, रिमाइंडर अगर 1 आया तो जितना जैसे 4 है तो 4 की पावर 1, ठीक है। रिमाइंडर अगर जितना आता है उतना ही लिखते हैं, सिर्फ 0 आता है तब हम 4 0 अगर रिमाइंडर आता है तब उसका साइक्लिसिटी लिखते हैं, जैसे इस केस में हम 4 लिखे थे। इस केस में देखिए यहाँ पे क्या है 1 है, तो 1 है तो हमेशा क्या आएगा 1 रहेगा, तो हमेशा रिस्पेक्टिव ऑफ पावर हमेशा 1 होता है, प्लस साइन है, प्लस 2 है, 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है बताइए, 2 का साइक्लिसिटी कितना होता है
4, पता है ना 4 होता है। तो हम 9 में 9 है, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे। जितना साइक्लिसिटी रहता है पावर में हम साइक्लिसिटी से डिवाइड करते हैं। उसके बाद हम रिमाइंडर चेक करते हैं, इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा रिमाइंडर। तो जितना रिमाइंडर आता है उतना में, जैसे 2 है तो 2 यहाँ लिखे, रिमाइंडर जितना है उतना है उसके पावर लिख देते हैं, ठीक है। प्लस है तो प्लस साइन। यहाँ 3 है, 3 का भी साइक्लिसिटी क्या होता है, 3 का साइक्लिसिटी भी 4 होता है। 4 से हम 11 में 11 जितना पावर है, पावर 11 है, उसमें हम 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास, जो 3 आएगा। रिमाइंडर हमारे पास ये तो आएगा, ये तो डिवाइड करेंगे हम तो 2 आएगा। रिमाइंडर कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा 3। हमारे पास रिमाइंडर जो 3 आया तो हम क्या करें, 3 है, जितना भी बेस रहता है बेस में हम जितना रिमाइंडर आता है उतना से को पावर करते हैं, ठीक। तो इसमें अगर सॉल्व कीजिएगा क्या 4 के 1 4 एक, मतलब सिंपल है। हम तो इधर आपको समझा रहे हैं इसलिए इतना लेट लग रहा है, नहीं तो देखिए यहाँ से सिंपली क्या हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। 3 का पावर 3 क्या 27 होता है ना। तो यहाँ से देखिए यार 27 नहीं लेना है, इसका सिर्फ यूनिट चेक करना है। 7 और यहाँ 2 था और यहाँ 1 है, यहाँ 4 है। 4 1 5 2 7 और 7 14, पूरा कितना आ गया हमारे पास 14। 14 में से हमारा यूनिट डिजिट इसमें कितना होगा, यूनिट डिजिट 4, ठीक। देख लिया आप कैसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन हम लेके सॉल्व करते हैं आपको, एक और क्वेश्चन जिससे आपको ज़्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। चलिए ठीक है, चलिए हमारे पास एक और एक ये क्वेश्चन है। हमको इसमें क्या निकालना है, यूनिट डिजिट। हम इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा यूनिट डिजिट क्या आएगा हमको फाइंड आउट करना है। सबसे पहले हमको देखिए, अगर आप इसको पूरे एक्सपांड करने जाइएगा तो कितना टाइम लगेगा आपको भी पता है। तो हम इसका ट्रिक से करेंगे। ट्रिक क्या है हमारे पास, सबसे पहले कि हम जो पहले क्या चेक करते हैं, जो बेस का यूनिट डिजिट यहाँ 3 है तो 3 का साइक्लिसिटी कितना होता है, 3 का साइक्लिसिटी 4 होता है। तो 4 से अगर हम इसमें डिवाइड करेंगे कितना आएगा हमारे पास, रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा, बिकॉज 11 चौक 44 होता है तो 1 आएगा, ठीक है। तो जितना रिमाइंडर आता है उतना लिखते हैं। सॉरी यहाँ क्या है, मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन। यहाँ 6 है, 6 रहेगा तो हमेशा क्या होता है 0 1 5 6 रहेगा, हमेशा वही आता है। 9 है तो 9 का क्या होता है 2, 9 का क्या होता है 2। साइक्लिसिटी यहाँ 9 है तो 9 का क्या होता है साइक्लिसिटी 2 होता है ना। तो 2 होता है साइक्लिसिटी, तो जितना साइक्लिसिटी है उतना से हम इसमें डिवाइड करते हैं। उतना से डिवाइड करेंगे तो देखिए यहाँ 0 है, 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, रिमाइंडर क्या बचेगा हमारे पास 0। अगर रिमाइंडर हमारे पास 0 बचता है तो उसको उस पर पावर में क्या लिखते हैं, जितना साइक्लिसिटी होता है। 9 का साइक्लिसिटी क्या होता है 2, तो इसमें क्या लिखेंगे हम 2, ठीक है। अब यहाँ पे सोल्व करेंगे तो इसको अगर स्क्वायर कीजिएगा कितना आएगा 81। ये इसको स्क्वायर करने के बाद 9 के बाद क्या होता है 81 होता है, ठीक है। यहाँ 6 है, ये 3 है और यहाँ 1 6 3 3 18 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18, तो 18। तो फिर हमको इसका यूनिट डिजिट हमको निकालना है। तो यूनिट डिजिट हमारे पास क्या हो जाएगा 8। आंसर हमारे पास क्या आ गया 8। समझ में आया आपको कैसे निकालते हैं। सिंपली आप जैसे देखिए, सिंपली यूनिट डिजिट पे ही फोकस करना है, बिकॉज हमको निकालना क्या है यूनिट डिजिट, ठीक है। चलिए अब भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा यूनिट डिजिट कैसे निकालते हैं, और इससे ज़्यादा नहीं आता है यूनिट डिजिट में मैक्सिमम हर जगह, बैंकिंग एसएससी जहाँ भी हो। चलिए ठीक है, थैंक यू। अब हम नेक्स्ट में वीडियो में बताएंगे रिमाइंडर कैसे निकाला जाता है, ठीक है। चलिए थैंक यू।